यस डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल इंडक्शन प्रोग्राम के अंडर आज मैं आपके साथ आपके लिए कॉलेज में अवेलेबल सपोर्ट सर्विसेज, रूल्स रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करूँ। आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर्स के साथ कोई भी बात कर सकते हैं एंड आई होप कि आप सबको अपने क्लास कोऑर्डिनेटर का नेम और उनका फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल है। आप जब चाहो उनसे जो है उनके फ्री पीरियड्स के अकॉर्डिंगली बेटा और कॉलेज के बाद जब भी आप चाहो उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। अगर आप टीचर्स के पास एकदम नहीं जाना चाहते, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास है स्टूडेंट काउंसिल, जिसमें आपके क्लास में सीआर्स इलेक्ट हो चुके हैं, सभी क्लासेस में हो चुके हैं बेटा। तो आप सीआर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। सीआर्स आपकी बात को मैम तक या आपके जो टीचर इंचार्जेस हैं उन तक लेके जाएंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी जो भी आप बात डिस्कस करना चाहते हो, वो उनके साथ करेंगे। तो उसके बाद बेटा आपकी स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है, जिसमें कि आपकी हर क्लास का एक प्रीफेक्ट, वो भी आप लोगों ने ही चुना है, और उसमें 2 आपके टीचर्स इंचार्जेस भी हैं बेटा। आप अपने प्रीफेक्ट से बात कर सकते हो। प्रीफेक्ट आपकी बात वो टीचर्स तक लेके जाएंगे और फिर टीचर्स आपकी बात आगे प्रिंसिपल मैम तक लेके जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी बात जो है अनसॉल्व ना रहे। और एक आपके बेटा आगे कुछ ही देरों में सवीकरण के ग्रुप्स बनने वाले हैं। सवीकरण का हम लेके चलते हैं कि वी आर विद यू। कॉलेज में होते हुए जितनी देर भी आप कॉलेज में रहोगे, हमारे पास 3 साल के लिए तो बेटा आप आए हो, कुछ बच्चे 1 साल के लिए आए हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज में, डिग्री वाले बच्चे हमारे पास 3 साल हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पास पीजी में भी आगे आएंगे तो 5 साल का स्टे आपका। तो सवीकरण में वी आर विद यू लेके हम चलते हैं। उसमें आपके बेटा मिक्स क्लासेस के ग्रुप्स बनेंगे, तो जो भी ग्रुप इंचार्जेस होंगे टीचर्स, वो आपके ग्रुप्स लगा करेंगे फोर्टनाइटली, मंथली। तो उन टीचर्स के साथ भी आप लिंक में रहोगे। जो भी आपको कभी कोई बात डिस्कस करनी होगी ग्रुप्स में भी कर सकते हो, और अदरवाइज भी अगर आपको लगता है तो आप उनके साथ मिलके अपनी बात डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ ही बेटे हमारा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, ये यूजीसी की तरफ से स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल भी बना हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब आप समझते हो, तो आपको कोई भी ग्रीवेंस आती है, कोई कंप्लेंट, वो कंप्लेंट बेटा आपकी कॉलेज में हो सकती है, किसी फ्रेंड को लेके हो सकती है, किसी टीचर के साथ भी बेटा हो सकती है। तो या आते जाते हुए रास्ते में भी अगर आपको कुछ लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप बात डिस्कस कर सकते हो बेटा। इसका हमने एक और प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। अगर आप कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करते हो, वहाँ पे भी आपके डैशबोर्ड में स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल का एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और बेटा इस बात से एश्योर रहिए बिल्कुल कि आपकी इन कंप्लेंट्स के बारे में किसी को बताया नहीं जाएगा, पर आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर दी जाएगी। इसी तरह बेटा एक और हमारा सेल है स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेल, वो भी इसी में काम करता है। किसी भी तरह की आप काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप इस सेल के पास, उसकी ओवरऑल इंचार्ज मैं हूँ बेटा, बाकी मेरे साथ और टीचर्स भी हैं। आप आके उनसे बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचा सकते हो। जो डिस्कशन करना है, आप अपनी पढ़ाई को लेके, पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी आपको लगता है मुझे कुछ डिस्कस करना है, आप इनसे मिल सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। आप पूरा इंश्योर करवाएंगे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी बेटा। ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी कोई बात अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी कोई बात का हल नहीं रहा है, तो मैम प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज हियर, वो आपकी सारी बात सुनेंगे। मैम ऑफिस में अवेलेबल हैं, आपने बस वहाँ रिसेप्शन पे जाना है, काजल मैम वहाँ बैठते हैं, उनको बोलना है कि हमें मिलना है, मैम आपको हमेशा मिलेंगे। और आपकी कोई भी बात है उनको बिना बताए आप, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि मैडम सुनेंगे नहीं, मैम के पास जाओगे हर बात मैम आपकी सुनेंगे। अभी आप नए आए हो बेटा, तो आपको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकते हैं। आपने एडमिशन लिया, आपके फॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फ़ीस से रिलेटेड हो सकता है। अभी कुछ ही महीनों में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने हैं, बिकॉज नाउ यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम स्कूल्स टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो अब आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो आपका अब सारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी के अंडर होगा। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी मैटर है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगी।
यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो ऑफिस में मिस्टर संजीव शर्मा है, आप उनके पास जाके मिलेंगे। एडमिशन के दौरान बेटा आप वहाँ पे गए थे जब आपका ऑनलाइन एडमिशन हो रहा था, वो सर वहाँ बैठते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं अगर एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई मैटर है। फीस से रिलेटेड मैटर के फीस कितनी दे दी है, कब देनी है, वो फीस के लिए मिस्टर मुकेश सेठ हैं जिनको आपने फीस सबमिट करवाई थी, वो इससे रिलेटेड आपका मैटर देखेंगे। और अगर आपको बेटा लीव लेनी है, देखो एक तो है कि 1 या 2 दिन अचानक लेनी पड़ रही है, तो फिर तो आप मैसेज अपना कोऑर्डिनेटर को सेंड कर सकते हो, एक चाहे व्हाट्सएप मैसेज, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले से पता है और मोर देन 3 डेज, चाहे 1 या 2 डेज की भी लेनी है, और आपको पहले से पता है कि मुझे ये छुट्टी चाहिए, मीन्स कहीं जाना है या घर में कोई फंक्शन है या मिस है कुछ भी है, तो उसके लिए हमारा एक लीव फॉर्म बना हुआ बेटा, वो आपने लेना है। उस पर पेरेंट्स के साइन करवाने हैं, कोऑर्डिनेटर के साइन करवाने हैं और ऑफिस में सबमिट करवाना है। और वो लीव फॉर्म भी आपको मिस्टर संजीव शर्मा से मिलेगा, वहाँ से लेना है, फिल करके आपने वापस देना है, ताकि आपकी छुट्टी नोट हो जाए कि आप ऐसे ले रहे हैं। और ये लीव फॉर्म बेटा एक और सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, जैसे कॉलेज में जो हमारे मेजर फंक्शंस होते हैं, जिसके बारे में आपको पहले से बताया गया है। फंक्शन की डेट फिक्स है, वो भी प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। अगर उस दौरान आपको छुट्टी लेनी पड़ती है इमरजेंसी, तो भी आपने लीव फॉर्म फिल करना है, पेरेंट्स के साइन करवाने हैं और ऑफिस में उसको सबमिट करवाना है। जो बच्चे बसेस में आते हैं, कॉलेज बस में आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मैटर है, कोई आप डिस्कस करना चाहते हो, तो मैडम कंचन है ऑफिस में, उनसे आप मिल सकते हो। बेटा कॉलेज में आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, एडमिशन टाइम पे भी जैसे आपने देखा था बहुत से बच्चे फ़ोटोस्टेट नहीं करवा के लाए थे या ज़रूरत थी हमें, तो फ़ोटोस्टेट मशीन बेटा ऊपर लाइब्रेरी में अवेलेबल है पेमेंट बेसिस पे। जब आप एडमिशन के लिए आए थे, क्योंकि तब आपको पता नहीं था, तब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ऑफिस में से करवाए थे, बट नाउ यू हैव दिस फैसिलिटी इन द कॉलेज लाइब्रेरी, और वहाँ पे पेमेंट बेसिस पे आप अपनी जो है फ़ोटोस्टेट वो करवा सकते हो। तो ये तो हुई बेटा आपकी जो भी सपोर्ट सर्विसेज फैसिलिटीज़ आपके कॉलेज के स्टे को कंफर्टेबल बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, ताकि आप आराम से रह सको। लेकिन बेटा किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होता है। तो एक घर में भी होते हैं कि हाँ जी हमने इतने बजे ये काम करना है, तो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वैसे आपके ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी बताना चाहूँगी, इनको ध्यान रखना है, ताकि आपको कभी भी किसी मुश्किल का कि आपको ये लगे कि मुझे डांट दिया या मुझे ये बोल दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, तो ये बात हम नहीं कहेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो मेन पॉइंट आपने कॉलेज में ध्यान रखना है, आपको प्रोस्पेक्टस मिला हुआ है सबको, उसको ध्यान से पढ़ना है। उसमें कॉलेज के रूल रेगुलेशन सारे लिखे हुए हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो भी उसमें लिखी हुई है। कॉलेज में बेटा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, आपने ज़रूर देखा होगा सबने, जब आप मेन अमृतसर रोड से गेट पे एंटर करते हो, तो स्टाफ रूम की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पे बड़ा नोटिस बोर्ड है, उसको भी नज़र मारते रहना है, उस पर भी हम कुछ कुछ डालते रहते हैं। और कॉलेज वेबसाइट बेटा, वेबसाइट पे हम इंफॉर्मेशन डालते हैं फंक्शंस के बाद, या जो भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में होती हैं वो सारी हम उसमें डालते हैं, उसको भी आपने गो थ्रू करते रहना है। और अटेंडेंस का मेन पॉइंट है बेटा, कॉलेज हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसके फालतू इंजॉयमेंट के लिए नहीं आ रहे। सिर्फ इंजॉयमेंट भी करना है, पर वो फ्री लेक्चर्स में कर सकते हैं आप, अपने फंक्शंस के दौरान आपका होता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के दौरान कोई भी बच्चा हमें इधर उधर नहीं मिलना चाहिए। आपने अपनी क्लासेस में अटेंडेंस पूरी करनी है, डेली लेक्चर लगाना है, कॉलेज आए हो, क्योंकि हमारे टीचर्स बेटा डिसिप्लिन ड्यूटी पे हैं, हमारी स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन ड्यूटी पे है। फिर कहीं ऐसा हो गया कि आप इधर उधर पकड़े गए, फिर आपको ऑफिस में लेके जाएंगे, आपको डांट पड़ेगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आपने क्लासेस अटेंड करनी है। मॉर्निंग असेंबली जो कि मंडे को होनी है, अभी तक नहीं हो पाई है किसी वजह से, तो आपने मॉर्निंग असेंबली में अटेंड करनी है। और फंक्शंस के दिन अपनी अटेंडेंस इंश्योर करनी है। फंक्शंस में से बेटा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। फंक्शंस को ऐसे नहीं सोचना कि फंक्शन ही है, नहीं, हर एक टॉक, हर एक कंपटीशन, हर एक इवेंट जो कि स्टेज पे हो रहा है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा आपको। हमने सिर्फ इसलिए बैठना वहाँ पे कि आज मैं क्या सीख के जाने वाली हूँ, क्या मैं सीख रही हूँ और क्या मैं औरों को सिखा सकती हूँ, इसलिए आपने फंक्शंस में भी अपनी अटेंडेंस इंश्योर करनी है। नेक्स्ट बेटा यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म मंडे को रखी हुई है, आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वाइट सूट, वाइट कॉटन सूट, वाइट दुपट्टा आपने लेना है। सीआर्स की यूनिफॉर्म अलग है, बाकी सब बच्चे ये यूनिफॉर्म वाइट सूट और वाइट दुपट्टा पहन के आएंगे। यूनिफॉर्म का पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी लाना, कि सब बच्चे एक जैसे लगें, कोई कम या ज़्यादा नहीं, कोई नहीं है। और एक दिन के लिए हम रिलैक्स के क्या पहने, तो मंडे इज़ द ओनली डे व्हेन यू आर टू वियर द यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म के साथ ही रिलेटेड बेटा मैं ड्रेस कोड की बात भी करना चाहूँगी। बाकी के 5 डेज आप कुछ भी पहन सकते हो, आपको फुल परमिशन है इसकी, अलाउड है ये। लेकिन बेटा जब कॉलेज में आएंगे तो हम इतना सा ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमने ऐसी ड्रेस पहननी हो कि उस ड्रेस को पहन के ना तो हमें ऑकवर्ड लगे, ना ही हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने कि हर कोई हमें ही देख रहा है। तो आपकी ड्रेस डिसेंट होनी चाहिए। आप कॉलेज आते हो, रास्ते में से आते हो, कॉलेज में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, हमारे पास स्टाफ भी है बेटा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी आपको जाना पड़ सकता है। और अदरवाइज़ आपकी जो कॉलेज की ड्रेस कोड को लेके रूल्स है कि ना तो डीप नेक पहननी है आपने, स्लीवलेस अलाउड नहीं है, शॉर्ट कुर्ते नहीं पहननी, और जो आपके लोअर है वो भी फुल लेंथ होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कॉलेज टाइम पे आइए, सुबह आपका फर्स्ट लेक्चर है तो 9 o'clock बेल होती है, मीन्स यू शुड बी इन क्लास एट 9 o'clock। पंक्चुअलिटी, ये जो हमारी जो जिस लाइन में आप जुटे हैं बेटा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई का मतलब आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पंक्चुअलिटी लाएँ, रेगुलरिटी लाएँ। इसलिए रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी, इसका आपने ध्यान रखना है। एग्जामिनेशंस बेटा, प्री सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे आइदर इन द एंड ऑफ सितंबर और इन द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, ये और सेमेस्टर के लिए। और फिर इवन में भी हम लेंगे मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक। ये जो प्री सेमेस्टर्स होते हैं ये जज करना है हमें कि हमारी फाइनल के लिए कितनी तैयारी हो। तो ये एग्जामिनेशंस आपके लिए कंपलसरी हैं, सभी बच्चों ने एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। आपको पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल पता चलेगा। अगेन आई एम सेइंग कि नाउ यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम बोर्ड टू यूनिवर्सिटी। बोर्ड में हम किसी और तरह से लिखते थे, यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट है, तो वो जानने के लिए आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना ज़रूरी है। लीव रूल्स के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। कॉलेज से बाहर अगर आपको जाना है तो 6th लेक्चर के बाद ही आप कॉलेज से जा सकते हो, वो भी तब जबकि आपका कोई लेक्चर उसके बाद ना रह गया हो। लेक्चर बंक करके आप कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकते, वो फिर आपको पनिशमेंट हो सकती है बेटा उसकी। और अगर किसी स्पेशल केस में जाना है आपको, तो उसके लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेके, मैम प्रिंसिपल से परमिशन लेके फिर ही आप कॉलेज से इन बिटवीन जा सकते हो। फ्री पीरियड्स में आप कैंटीन में बैठ सकते हो, हॉल में बैठ सकते हो। कॉरिडोर्स में फालतू नहीं घूमना शोर करते हुए, क्योंकि आपका फ्री हो सकता है बट बाकी बच्चों की क्लासेस लगी हुई हैं, उनको फिर डिस्टर्बेंस होती है। और मोबाइल बेटा आपके बैग्स में होना चाहिए। मोबाइल की परमिशन इसलिए दी है आपको कि आपको घर पे फ़ोन करना पड़ सकता है कि मेरा जाने का टाइम हो गया है या मुझे यहाँ से लेके जाओ। इसकी इसलिए परमिशन नहीं दी है कि आप किसी भी टाइम उसको खोल के रखो। आज ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगर कोई बच्चा फ़ोन हाथ में लिए हुए हमें दिखा तो हम उसका फ़ोन ले लेंगे, फिर हम उसका फ़ोन वापस नहीं करेंगे। तो आज के बाद किसी बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए भी मैं एक बात बताना चाहूँगी बेटा, अपने पेरेंट्स को अपना टाइम टेबल बता के आइए, घर पे लिख के रख दीजिए उनके पास कहीं पे, या उनके फ़ोन में स्टोर करिए कि आपका कौन सा लेक्चर कौन से रूम में लगता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, उनको आपसे कुछ काम होता है, मिलना होता है, तो वो सिर्फ नाम बताएंगे कि हमारी ये बच्ची यहाँ पढ़ती है। अगर मनप्रीत बोल दिया फर्स्ट ईयर की, तो बेटा कितनी मनप्रीत होंगी, हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उनके पास प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि किस लेक्चर में आप किस रूम में हो, ताकि हम आपको मिलवा सकें। और प्लीज़ पेरेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड, कि अगर आपके ब्रदर्स आए कॉलेज में या फादर्स आ रहे हैं, फादर्स तो ठीक पहन के आते हैं, ब्रदर्स का ध्यान रखेंगे कि वो शॉर्ट्स पहन के, कैजुअल सी ड्रेस पहन के कॉलेज नहीं आएंगे, प्रॉपर ड्रेस में वो कॉलेज में आने चाहिए। और आपका चेंज ऑफ सब्जेक्ट का चल रहा है बेटा, तो सब्जेक्ट चेंज की वैसे तो कल आपको इंद्रजीत मैम ने बताया ही है कि आप अपना उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है आपको चेंज करना है तो सब्जेक्ट चेंज करने की एप्लीकेशन लिख के प्रॉपर साइन करवा के टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे। और ये काम जितना जल्दी हो सके आप कर लें, क्योंकि अगर लेट हो गया तो यूनिवर्सिटी से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कॉलेज के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है बेटे, उनके साथ आपने इन टच रहें, बिकॉज नाउ यू आर द मेंबर ऑफ हिंदू कन्या कॉलेज परिवार।
और परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे जितने भी चैनल्स हैं, चाहे हमारी कॉलेज की वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है और ट्विटर पे भी हमारा अकाउंट है, उन सबको आप शेयर करिएगा। उसके पहले तो मेंबर बनिए और उसके बाद उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।